जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु कल्कि की विनाश लीला में आखिर समय है कितना शेष। क्या दुनिया की आधी आबादी हो जाएगी खत्म। विनाश लीला में किस कारणवश आधी आबादी पर संकट मंडराने लगा है। क्यों है ये संकेत खास जो आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। और वो समय कब आएगा जब कल्कि की विनाश लीला के तहत जाना पड़ेगा उन आत्माओं को जिन्होंने न सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट की बल्कि कुछ ऐसे असुर गण जो कि इस पृथ्वी पर रहकर ही पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन करते हैं। विनाश लीला होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परिवर्तन युग का तभी संभव है जब पूरी जनसंख्या न रहकर केवल कुछ आगे के युग की नींव शांतिपूर्वक रख सकें। आज के हालात ऐसे हैं जिनमें शांति का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध ऐसे छिड़े हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज का मेरा वीडियो है बहुत डरावना लेकिन सत्य से भरा हुआ। जिन्हें डर लगता है ऐसे वीडियोस ना देखा करें और जिनमें है साहस और हिम्मत जो सत्य का सामना कर सकते हैं, जो कल की सेना में न सिर्फ शामिल होकर इस युग परिवर्तन में धर्म के रास्ते पर चलकर दुनिया में जागरण की उत्पत्ति कर सकते हैं, न सिर्फ लोगों में एक आत्म मंथन के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं बल्कि वो रोल मॉडल बन सकते हैं। ऐसे ही लोग इस वीडियो को न सिर्फ देखें बल्कि दूसरों तक भी अपनी बातें पहुंचाएं ताकि दुनिया से असमय न जाना पड़े ऐसे लोगों को जो नहीं चाहते हैं इस दुनिया से जाना। जीवन एक बार ही मिला है। उस एक बार के जीवन में हमें कार्य बहुत सारे करने हैं लेकिन आज इंसान अपने कर्तव्यों से विमुख होकर केवल और केवल घूसखोरी, छीना झपटी, लूट खसोट, धोखाधड़ी इसी में अपना जीवन बिता रहा है। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी है खास ताकि एक चेतावनी अंतिम आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं अपने वीडियो के माध्यम से कि प्रभु कल्कि की विनाश लीला वास्तव में है कितनी खतरनाक और क्यों दुनिया पर मंडराने लगा है वो खतरा जिसकी चाहत सभी में थी। सब लोग जानना चाहते थे आखिर युग परिवर्तन किस प्रकार होगा और कैसे होगा। क्या सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज इन सब बातों को आप लोगों को पॉइंट वाइज समझाऊंगी कि किस प्रकार विनाश लीला चलती है और उसका नुकसान किस प्रकार इस दुनिया में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में डिटेल एनालिसिस, तो फिर क्लिक करें मेरे दिए गए मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्रभु कल्कि आए हैं परिवर्तन करने एक युग का। जब भी एक युग का खात्मा होता है और नए युग का आगमन होता है, पूरी तरह से सिस्टम पुराना कोलैप्स होता है और नए सिस्टम का निर्माण होता है जो इस समय चलना स्टार्ट हो गया है। यानी उस निर्माण की नींव रखी जा चुकी है प्रभु कल्कि के हाथों। जिन लोगों ने आने वाले समय को देख लिया अपने मेडिटेशन के माध्यम से, अपने आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से, उन्हें पता है कि विनाश लीला कितनी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रभु कल्कि की बहुत शांत तरीके से वो अपनी विनाश लीला को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इंसान को पता भी नहीं चल रहा है कब वो शांति से दूर होता चला गया और संघर्ष के चक्रव्यूह में फंसता चला गया। सभी को इस समय अपने ईगो की तलाश है कि ईगो को किस प्रकार शांत करना है और मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा सर्वे सर्वा और सुपर पावर। लेकिन वास्तव में ये उनकी अज्ञानता है। सुपर पावर वास्तव में इंसान कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी कंट्री नहीं और कोई भी इंसान नहीं। केवल सुप्रीम पावर के पास ही है सुपर पावर जो चाहे तो सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में दृश्य घुमा देते हैं। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो अब शुरुआत कर लेती हूँ उस विनाश लीला
के कारणों का जितना अधिक अपराध बढ़ता चला जा रहा है, विनाश लीला जो होगी किस तरह से होगी ये जानिए। जो जनसंख्या खत्म होगी उसका समय कब होगा वो भी बतला रही हूँ, लेकिन जनसंख्या आधी हो जाएगी, यानी 50% से भी कम रह जाएगी जनसंख्या, और उसे होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय शेष नहीं है। और उसके संकेत मिलने लगे हैं। किस प्रकार देखिए, पहला युद्ध जो रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान का युद्ध, ईरान और इजराइल का युद्ध, ये तीनों कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में घिर गई है। आज पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां आ गई हैं उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं हर देश, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। कारण ये समय ही ऐसा है। और जब ग्रह गोचर अलग इशारा दें, जिसमें गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आध्यात्म के कारक, धर्म के कारक, यदि वो क्लिनसिंग प्रोसेस यानी साफ सफाई अभियान के तहत अतिचारी अवस्था में फास्ट मूवमेंट में अपना काम कर रहे हैं, एक साल में 3 बार राशि परिवर्तन, जबकि 12 महीनों में एक बार होता है, तो डेफिनेटली ये समय जो चुनौतीपूर्ण है केवल युद्ध के कारण नहीं, अब इंसान किस प्रकार घिरता जा रहा है उस विनाश लीला के चक्रव्यूह में आप देखते जाइए। अभी तो ये ईरान, इजराइल, अमेरिका, यही 3 कंट्रीज़ हैं। चाइना, ताइवान उतरा नहीं है, जबकि बिल्कुल उनकी रणनीति तैयार है। चाइना, ताइवान के अलावा चाइना, जापान, अब इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ भी तैयार हैं। अब ये जो तैयार हैं कंट्रीज़ आपस में लड़ने मरने के लिए, 3rd वर्ल्ड वॉर अभी शेष है। अब ये डिकेड जो है धीरे धीरे विभीषिका की ओर लेता चला जा रहा है इंसान को, और इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि वास्तव में इतनी तेज़ी से हालात कैसे बदल रहे हैं। और ये पूरी शिफ्टिंग का प्रोसेस इस समय चल रहा है। तो 4 कारणवश आबादी जो है, जनसंख्या वो घटेगी। पहला, युद्ध की विभीषिका के कारण, भयंकर युद्ध, और इसलिए भारतवर्ष ने भी आने वाले समय को देख लिया है। आजकल प्रत्येक नेता एक ज्योतिष को रखता है अपने साथ, जो आने वाले समय की झलक उन्हें दिखा दे रहे हैं। डेफिनेटली हमारी सरकार ने भी आने वाले समय की झलक को और खतरे को भांपते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बुद्ध का देश, लेकिन अब नहीं, अब उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, और इसलिए अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है हमारा देश। तो विनाश लीला किस प्रकार से होगी और कैसे जनसंख्या खत्म होगी? पहला युद्ध है, दूसरा प्राकृतिक आपदाएं हैं। उन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, जल से जुड़ी हुई बड़ी आपदा जिसमें लोग बहते हुए चले जाएंगे। ये प्रलय जो आएगी इसे खंड प्रलय कहा जाएगा, क्योंकि इस खंड प्रलय के पश्चात, विनाश लीला के पश्चात पूरी दुनिया खत्म हो जाए ये होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो अंत में बचेंगे वो इतना डरे हुए होंगे कि उनमें परिवर्तन पूरी तरह से आ जाएगा, और तब उस दुनिया का, इस दुनिया का जो विकास होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा, क्योंकि तब तक परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। हर चीज़ में परिवर्तन होगा, लोगों की सोच, विचारधारा, सामाजिक ढांचा, आर्थिक नीति, हर जगह परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहला युद्ध, दूसरा जल के कारण, तीसरा अग्नि के कारण, और चौथा भूकंप के कारण, ये, और पांचवा प्राकृतिक आपदाएं जिसमें सुनामी भी है, जल प्रलय भी है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं, ग्लेशियर्स का पिघलना है। जिस प्रकार केदारनाथ की जो आपदा आई थी, आपको भी याद होगा वो दृश्य, लोग बहते चले गए, ऐसा प्रलय नहीं देखा था किसी ने, लोग बहते चले गए, कौन किसको संभाले। वो समय आने वाला है, कब? अब जान लीजिए, वो समय इस डिकेड में नहीं आएगा। इस डिकेड में केवल और केवल हानि, जनहानि भयंकर, जिन कारणों को मैंने गिनाया, लेकिन इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट भी है, और युद्ध के कारण तो मैंने पहले ही बता दिया। समय कौन सा है? ये समय होगा नेक्स्ट डिकेड 32 से लेकर 33 के अंदर। ये जो समय आएगा
जिसमें जनसंख्या बहुत घट जाएगी। मैंने कहा आधी आबादी रह जाएगी, यानी आधी आबादी को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। इसलिए इस समय धर्म गुरु बार बार जागरूक कर रहे हैं कि भाई धर्म के रास्ते पर चलो, किसी को धोखा मत दो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, चेतना जागृत करो, भगवान की शरण में रहो, सरेंडर कर दो, मंत्र जाप करो, ताकि आने वाले समय का दृश्य खुद अपनी आँखों से देखकर अपने आप को संभाल लो। अन्यथा ये समय जो युद्ध को दिखा रहा है, भूकंप को दिखा रहा है, प्राकृतिक आपदा जल के कारण विभीषिका दिखा रही है, एवं एक और पॉइंट जो मैं कहना भूल गई, और वो है बीमारी। जो जनसंख्या घटेगी उसमें बीमारी भी मुख्य कारण है। नेक्स्ट डिकेड में वो बीमारी आएगी कोरोना की तरह ही, लेकिन एग्जैक्ट कोरोना का कोई वेरिएंट नहीं आएगा, लेकिन एक और महामारी जिसमें दुनिया की आबादी घटेगी, जिस प्रकार कोरोना में हाल हुआ था। तो 5 पॉइंट मैंने गिनाए। भगवान कल्कि की विनाश लीला के तहत आबादी का घटना, जनसंख्या का कम होना, कारण युद्ध, कारण प्राकृतिक आपदाएं, कारण बीमारियां, चौथा मैंने कहा जल और अग्नि के कारण, और 5वां जो होगा अंतिम वो होगा भयंकर भूकंप, बड़ा कई जगहों पर। और एक और पॉइंट जो मैं कवर करना भूल रही हूँ, अग्नि जो मैंने कहा उसी के अंतर्गत आता है ज्वालामुखी का फटना। इतने भयंकर दानव, ज्वालामुखी वाले दानव अब तक सोए पड़े हैं, लेकिन हजारों सालों से सोए पड़े वो दानव जागने वाले हैं। एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं चेतावनी। तो इन सभी कारणों के कारण इंसान एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है जहाँ पर शांति नहीं, केवल और केवल संघर्ष, स्ट्रगल, अशांति, शोर शराबा और चारों ओर त्राही माम। कल्कि की विनाश लीला इसी युग के अंत में जो अभी चल रहा है अंतिम चरण, ये इसके पश्चात ही, यानी 32-33 जो मैंने समय दिया, उस समय आप जनसंख्या नोट डाउन कीजिएगा। मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को सतर्क करने के लिए दे दिया। बचने का एकमात्र उपाय, कर्मों को सुधार लो, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, किसी को धोखा मत दो, किसी के बीच में मत पड़ो, अपने अंदर सुधार लाओ, बाद में दुनिया को जागरूक करो, पशुओं की हत्या बंद करो, निरीह बेजुबान जानवर हो या पक्षी, उन्हें तंग मत करो, उन्हें परेशान मत करो, और अपने अंदर मानवता के गुण कूट कूट कर भर लो। जो इंसान दया, प्रेम, करुणा, मानवता लिए रहेगा वो इंसान बच जाएगा। लेकिन ये भी नहीं कि सामने वाला मारता चला जाए और हम मार खाते चले जाएं। नहीं, ये समय है सुदर्शन चक्र का, ये समय है उठकर खड़े होने का, ये समय है आवाज़ बुलंद करने का, और अन्याय के खिलाफ यदि सब हो जाएं एकजुट, सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने का ये समय है। दिया जाए उन्हें जवाब, यही है वक्त की मांग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।